हाँ मैंने बोला है उसको। मन ने यूं ना समझ आ रहा कि हम उसकी इस पागलपंती में उसका साथ क्यों दे रहे हैं। तुम्हें मनमीत में मीत नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे मनमीत ने मेरा मीत नजर आता है। जब जब वो मेरे सामने आता है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मीत लौटा है। अरे कैसा दिख रहा हूं मैं? मैं तेरी नजर उतार। राजकुमार लग रहा है एकदम सुंदर। हम लोग बाकी का इंतजाम देखते हैं। हाँ बाकी चीजें रेडी हो रही हैं कि नहीं हो रही है ना? इसके लिए आते हैं बेटा, अभी हमें आ जाइए अबिता जी। जल रही है, अपनी जलन ने छुपाने खातिर मेरे ते मुंह फेर रही है। मैं क्यों जलूंगी तेरे ते? और नहीं तो क्या, कहीं ना कहीं अपने दिल की बात मारी तो रही है तू। अपने दिल से पूछ, सच बताएगा। दिल के किसी कोने में तू भी तो वही चाहती है जो मैं चाहता हूं। बिना पर वाली चिड़िया देखी है? तेरी बातें ना बिल्कुल वैसी हैं, बिना सर पैर बिना पर की। तू क्यों मेरी इतनी मदद कर रहा है? क्यों बार बार मेरे पीछे आ रहा है? मन ने तेरी किसी भी मदद की कोई जरूरत ना है। अरे छोरी, तूने वो बेड़ के बारे में सुना है? एक बेड़ ने भी पेड़ के तने की जरूरत होती है ऊपर तक चढ़ने के लिए, तभी वो गोल 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 करके ना ऊपर तक चढ़ जाती है। बिल्कुल वैसे ही एक लुगाई ने जरूरत होती है मर्द की, एक शानदार दमदार मर्द के सहारे की, जिससे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। बिना पति के ना औरत की जिंदगी कमजोर पड़ जाती है, दर्द से बढ़ जाती है। ये भी वक्त है मन बदल ले और हाँ कह दे। अरे बड़े कमाल का छोरा सू। अरे ऐसा ना हो कि काउंटर खुलते ही हाथों हाथ दे निकल जाओ। सोच। हम लोग देखते हैं। अरे लगता है सगन के घर वाले आ गए। क्या तरस रही थी तेरे देखने की। तू यूं आँख के सामने था कि तेने गले न लगा पाए। गले लगा ले माँ। अच्छा। मेरा छोटा बेटा मनमीत, छोटे सरकार, लेकिन बहुत बड़ा काम करने जा रहा है ये, बहुत बड़ा। चोरी छिपे रह रहा था अब तक, लेकिन अपने माँ का मान सम्मान और कसम की लाज रखेगा और अपने बाप के अपमान का बदला लेगा उस कट्टी छोरे थे। उस शहरी छोरी ने तो अपने बाल कटवाए हैं, लेकिन ये उससे ब्याह करके उसके पर काटेगा, उसने तेरे कदमों में झुकाएगा।
आप फिक्र ना करो बापू सरकार, उस परकट्टी छोरी का घमंड मिट्टी में मिलाना है मैंने मां। उससे नकली शादी भी रचाऊंगा, नकली प्यार भी करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ अपनी सगुन से करूंगा। बेटा देखा जाए तो मीत, मेरा मतलब है मनमीत अच्छा लड़का है, उसमें मीत पुत्र की झलक भी है और तुम्हें चाहता भी है, तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं कह देती? दिल आना कहता पापा जी। इतनी जल्दी हाँ ना बोलने वाली वो, बहुत सख्त जान है, लोहे जिससे। लोहा कितना भी सख्त क्यों ना हो बापू सरकार, लेकिन आग के सामने तो पिघल ही जाता है। क्यों मां? सगुन के साथ उसके सामने सगाई करूंगा तो अंदर ही अंदर जलन पैदा हो जाएगी। अरे आग भड़केगी उसके सीने में। और तने तो पता ही है अम्मा, एक औरत हाथ कब बढ़ती है, कब बेचैन होती है, जब उसके पास से उसकी कोई चीज उससे दूर जाने लग जाए। इसने देखकर वो शादी तोड़ने की, सगाई तोड़ने के लिए जिद भी करेगी और फिर उसके साथ शादी के लिए हाँ भी करेगी। जिद में ना, वो लिए बैठा है। जो रिश्ता सगाई वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि मेरे मुंह पे आने का। तुम लोग बातें करो, मैं अभी आई। लगाम कसने की बात कही थी ना तुमने, खोल दी मैंने अपनी जुल्फें। जी तो करता है इन जुल्फों के साथ साथ तुझे भी साथ में कस लूं, ताकि तू मेरे अलावा किसी और को देख भी ना पाए। सबर सबर कर छोरी, सबर कर। सबर नाम का गहना औरतां पे बड़ा जचा करे। अगर गलती थे भी रावत परिवार ने यह एहसास हो गया कि हम मीत हुड्डा ने घुटने पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बिछाए जाल में हो जाएगा छेद और मीत हुड्डा उस जाल ते हो जाएगी फुर। सबर कर छोरी, जरा सबर कर। सबर करना ही तो मुश्किल है। सगाई का मुहूर्त हो रहा है, शुरू करें ना। भी मैडम जी ना आई, यानी ये टुड्डा, उनके आने से ही होगी सगाई। आखिरकार दूल्हे की खासम खास है वो, उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे लगता है वो काम में बहुत बिजी है, वो शायद नहीं आ पाएगी। आना ही पड़ेगा जी, आखिर उसे मनाने के लिए हमारी पत्नी जसोदा खुद गई है। परकटी अभी तक क्यों ना आई? फिर हम दोनों मिलके मस्त पुन्नी का डांस देखेंगे। वो ठुमके लगाएगी और हम पैसे लुटाएंगे, बड़ा मजा आएगा। चुप कर, कुछ भी बोलता है। क्या बोल दिया इसने भाई? हाँ? अभी ना बोलेगा तो कब बोलेगा? कल को ये चोर आई तो अपने दादा की गद्दी पे बैठेगा, उसी तो संभालना है। सीखने दे और तू खूब मजे लूट। शाबाश। हे भगवान, ये क्या सिखाया जा रहा है यहाँ बच्चों को? तभी ये हालत है इस गांव की। क्या सोच है?
लोग खुशी में पटाखे जलाते होंगे, लेकिन ये सरकारपुर है, यहाँ पे बंदूकें चलती है। बाबू तू बड़ा चेप है, कुछ हद से ही ज्यादा दिल फिक है। निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। बाबू बड़ा चेप है, कुछ हद से ही ज्यादा दिल फिक है। निगोड़ी तेरी कंपनी में, हाय मेरी ये जवानी अनसेफ है। तो हरगिज़ नहीं, हम तेरे चाहने वाले हैं। तू सब खतरा नहीं, हुस्न के हम रखवाले हैं। आज बात जम के सज के मार जरा जम के लटके झटके, दिल है तेरे सदके सदके सदके, तेरे हर एक ठुमके का बीमा कराऊं मैं। ओ पापा जी, मम्मी जी, ये माहौल हमारे लिए नया, हमें आते चलना चाहिए। हाँ बेटा, चलो यहाँ से, अब यहाँ से निकलना चाहिए। बस एक बार मनमीत को बता दो कि हम अब और नहीं रुक सकते। हाँ, कोई जरूरत ना है, उसने खुद चुना है ये ससुराल, मजे करने तो उसने अपने परिवार के साथ, हमारा उससे कोई नाता ना है। चलो लीजिए, हमारे यहाँ पान खिलाने का रिवाज है। जी धन्यवाद, पर हम में तो कोई भी पान ना खाता। वो क्या है ना कि जिंदगी में हमें बहुत सी ऐसी काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी। कदे प्यार ते कदे मजबूरी थे। लीजिए, मना मत कीजिए। वैसे कहते हैं कि पान की मिठास दिलों में घुल जाती है, मना मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैं पाप करने जा रही हूँ,
अगर ये लड़की मेरे नरेंद्र जी की बीवी बन गई तो मेरा क्या होगा? इस मोलकी का ना कोई मोल रहेगा और ना ही कोई भाव। आ जाऊंगी मैं। मेरी लुगाई का अपमान किया था ना तने, इसके सामने अपने आंगन में बकरियों के बीच खुट्टे ते बांधना चाहता हूं तने। तो जब मैं करके करेगी ना, पूरे घर में रौनक आ जाएगी। इसीलिए आज इस मंडप में अपने छोरे के साथ तेरा ब्याह होगा। इस गलतफहमी में मत रही हूँ। सरकारपुर की बाकी छोरियों की तरह तू मेरे ऊपर अपनी मर्जी न चला सकता। एक बेहोश छोरी की अपने छोरे ते ब्याह कराने की कोशिश कर रहे हो, वो भी बिना छोरी की इजाजत के। मनमीत के रहते ऐसा कोई घटिया काम ना होगा। मुझे बैरी क्या दिक्कत होगी? सुना नहीं क्या तन्ने पहले? अरे कितने हाथ तोड़ूं, इतनी बार बताया है मैं सुनूं सबकी, करूं अपने मन की। और अगर मैंने अपने मन की कर दी ना, तो यहाँ से कोई ना सीधा चल के जा पावेगा ना टेढ़ा। कैसी औरतें हो? खुद औरत होके एक औरत के साथ इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम लोगों ने शर्म ना आती? बड़े तो ना आ रही शर्म। हमारे लिए तो ये पुण्य का काम है जो तुझ जैसी अभागन विधवा को सुहागन बना के सरकार महल में बहू का दर्जा देवेंगे हम। इससे बड़ा पुण्य का काम तो कोई होवे ना, क्यों पंडित? दीदी वो उचित है। चुप! फिर तुम्हारे घर की बहू से ज्यादा अच्छे तो गली में घूमने वाले कुत्ते होते हैं, जिन्हें आजादी है अपनी मर्जी से भौंकने की, अपनी मर्जी से घूमने की। और तुम्हारे घर की बहू है तो अपनी मर्जी से सांस भी ना ले सके। ससुराल ना कैद खाना है वो। और जिन्हें तुम बहुएं कह रहे हो, वो बहुएं ना छोरे पैदा करने की मशीन है बस। क्या किया तूने उसके साथ? बोल के किया? स्वास्थ्य केंद्र सरकारपुर, बेड नंबर 11। कौन सा बेड नंबर? बेड नंबर 11। ठीक से याद कर ले छोरी। उसी बेड पे पड़ा पड़ा अपनी आखिरी सांस से गिन रहा है पहलवान। बार बार तेरा नाम ले रहा है। कहते हैं ना कि मरने वाली की आखिरी तमन्ना जरूर पूरी करनी चाहिए। जाके मिल ले, कहीं ऐसा ना हो कि मन की बात मन में ही रह जाए उसकी। स्वास्थ्य केंद्र सरकार बेड नंबर 11। इसी बेड पे पड़ा पड़ा आखिरी सांस से पहलवान बार बार तेरा नाम ले रहा है। मैडम जी जाओ, मैडम जी जाओ। अपनी आखिरी सांस से गिनता है पहलवान बार बार तेरा नाम ले रहा है। अब जुबना बैठने वाले हो, पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। सरकार ने ऐसे न छोड़ेंगे, मैं तेरे न्याय दिलवाऊंगी। हो गया छोरी? कितने मुरझाई आ रही है? हाँ? मुरझाई हुई नहीं हूँ, बौखलाई हुई हूँ वो शहरी परकटी को अपने मनमीत के साथ देख के। जल रही है। अरे मेरी छोटी बहना, ना तू अपना मुंह लटका ना अपना दिल जला, क्योंकि छोटे देवर जी की दिल की दुल्हनिया तू ही है। और सरकार भी तने इस घर की दुल्हन बनाना चाहते हैं। और सरकार महल में औरत ब्याह के आए या मोल की बन के,
सरकार जिसने ना चाहेंगे वो नौकरानी, और जिसने चाहेंगे वो महारानी। खुश रहे। गुणवंती लेके आ। चल चल बैठ। यो खा, अपने हाथ से तेरा मुंह मीठा करा के तने ये वचन देती हूँ कि मेरे मनमीत की दुल्हन का दर्जा तो तुझे ही मिलेगा। बस वो छोरी एक बार यूं महल में आ जाए, फिर देखना उसका गुरूर मैं यूं मसलूंगी। और फिर सरकार के चंगुलते बचा के मनमीत ने मन्ने माते भाग जाने के लिए कहा ताकि मैं पुलिस न लेकर आ सकूं, और इसी बीच उन जालिमों ने इसका हाथ छीन लिया। आप कंप्लेन लिखिए और गिरफ्तार करिए उस सरकार ने। देखिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस घृणित अपराध करने वाले को पूरी सजा मिले। बताइए कि आपके साथ में वहाँ क्या घटित हुआ। हाँ मनमीत, बता दे एसपी ने सब कुछ, फिर तू देख उस सरकार ने उसके सिंहासन से उतार के कैसे सरकारपुर की मिट्टी में मिलाती हूँ मैं। एसपी साहब, सरकार का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। मैं दंगल की प्रैक्टिस कर रहा था जी अखाड़े में। मेरा ध्यान नहीं था और मेरा हाथ जाके मशीन में चला गया, फिर मेरा हाथ उस मशीन में कट गया। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। ये बोल रहा है तू? एसपी ने सब कुछ बता दे, यूं मदद करेंगे हमारी। एसपी साहब, मैं आपसे सच ही कह रहा हूँ, झूठ ना कह रहा। सरकार ने कुछ ना किया। सच ना कह रहा, तू झूठ कह रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? एसपी साहब जो झूठ बोल रहा है, आप कंप्लेंट लिखिए, मैं नोट करवाती हूँ। एसपी साहब, मैडम ने कोई गलतफहमी हो गई है। मेरा हाथ गया है, अपना सपना गवाया है जी मैंने। मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा? सच कह रहा हूँ मैं आपसे। कोई गलतफहमी ना हुई है बंदे, झूठ कह रहे हो आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। देखिए, आपके कहने पर कंप्लेंट तो लिख ली जाएगी, लेकिन जब तक मनमीत का बयान नहीं मिलता मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। बापू, सरकार आपने मालूम है इस वक्त कहीं ना कहीं बैठ के मेरे बारे में सोच रही होगी कि मेरे लिए क्या करे। और हमें कुछ ना करना, हमें बस अखाड़े में अपना आखिरी दांव खेलना है, बस। वाह मेरे छोटे सरकार, के बारीकी से धीमे धीमे समान के उस परकटी ते चारों ओर मकड़ी का जाल बुना है। अब्बास, ठीक है, मत खा। अच्छा, वैसे हमेशा तू पहेलियां पूछता है ना, तो आज मैं तेरे से एक पहेली पूछती हूँ, मन जवाब दे। ऐसी कौन सी सब्जी है जो कोहली ने भी ब्रो बुला सके? अरे मुंह मत सड़ा, दिमाग लड़ा।
सोच सोच इजी है, जवाब दे। अरे देना जवाब। ब्रोकोली। ब्रोकोली। अच्छा केसर वाली लस्सी पिएगा? अरे मन ने तो बड़ी प्यास लग रही है, मैं तो जरूर पीऊंगी। छोटू छोटू 2 गिलास केसर वाली बढ़िया सी लस्सी। बस आती होगी। आ गई केसर वाली ठंडी ठंडी लस्सी, ले। अरे पी लो पहलवान, केसर और मलाई की एक्स्ट्रा टॉपिंग करवा के लाया हूँ। अरे पहलवान, आप तो कभी मना नहीं करते लस्सी के लिए। अरे पी लो पी लो। मैडम जी, ये बेमकसद की जिंदगी ना जी पाऊंगा जी मैं। मनमीत, पूरी जिंदगी शेर बन के जियाऊंगा, वैसे लाचार बेबस ना जी पाऊंगा। ना होगा जी मुझसे। यू क्या कह रहे? देख देख, जिंदगी ना बेमकसद होती है ना बेवजह होती है। यो बात किसी अपने ने खोखर जानी है मैंने। तू कोई उल्टा सीधा कदम ना उठाएगा। ये फेंक उसने। देख मनमीत, तुझे कसम में तू ऐसा कुछ नहीं करेगा बेटा। देख तुम अकेले नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्लीज कुछ मत करना, हम लोग आ रहे हैं। मीत बस आंटी जी, आपने इतना कह दिया उतना ही काफी है, लेकिन ये बहुत देर हो गई है। और मैडम जी आप फिक्र ना करो, अब आपने कोई ना सताएगा, कोई ना तंग करेगा, ना सरकार तंग करेगा, ना मैं तंग करूंगा जी। आपने मालूम है एक सपने के बगैर अपनी पूरी जिंदगी काटना कितना मुश्किल होता है। इंसान की जिंदगी कुछ भी ना रह जाती है, पर आपका सपना पूरा होगा जी। मैं ये लिख के जाऊंगा कि मेरी मौत का जिम्मेदार सरकार है। सरकार चढ़ेगा सूली, उस पर होगी कार्रवाई, लेकिन आपका सपना पूरा होगा मैडम जी। मैं जहां पर भी होऊंगा ना जी, मुस्कुराऊंगा कि क्या हो गया। अगर मेरा सपना ना पूरा हो पाए, कम से कम मैडम जी का सपना तो पूरा हो गया ना। चुप कर, तू क्या बकवास किए जा रहा है? तू ऐसा कुछ ना करेगा, कुछ भी ना करेगा। तू हमारे, ठीक है वहीं रुक, हमारे कुछ भी ना करेगा। रुक, हम अभी आ रहे हैं। मनमीत अम्मा और बापू सरकार के अपमान का बदला लेने के लिए मैंने आग में झुलसना भी मंजूर है। दस, 9, 8, 7, 6, 5। ना मैं तेने बिखरने ना दूंगी। 3, 2, 1। पूछ रहे थे ना कि कौन देगा इसका साथ, कौन सेवा करेगा पत्नी बन के इसकी। मैं बनूंगी इसकी पत्नी।
मैं थामूंगी इसका हाथ। मैं पूरी जी जान लगा दूंगी अपने साथ साथ इसका भी सपना पूरा करने में। सुबह शाम दिन रात हर घड़ी हर पैर मैं बनूंगी इसका हौसला, मैं बनूंगी इसकी ताकत। बोल, ब्याह करेगा तू मेरे पे? मंजूर है मने साथी। तो जसोदा देवी आज यो प्रतिज्ञा करे, जब तक वो छोरी सरकार के पांव न पकड़ लेती, पांव में गिर के माफी न मांग लेती, तब तक यो जसोदा देवी सरकार की लुगाई अपने बाल न बांधेगी और न ही अन्न का एक दाना अपने भीतर जाने देगी। सिर्फ मेरे बापू सरकार और माँ के बदले के लिए मेरी माँ के कदमा में ले जाके मारूंगा तेरा सर, बनाऊंगा तने एक रात की दुल्हन। आज हम दोनों ने एक राह चुनी है, तेरी बर्बादी की राह। जिस दिन हमारा ब्याह होगा ना, उस दिन से अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दियो। तेरे एक एक किए पाप की सजा दिलवाएंगे, मीत और मनमीत। शादी के लिए। सुनो, शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तुम कपड़े और ज्वेलरी का ध्यान रखोगी और राम से कहना कि केटरिंग और डेकोरेशन का इंतजाम देख ले। हाँ, बस तुम लोग जल्दी से घर आ जाओ। चल ठीक है, बाय। मुझे बहुत घबराहट हो रही है राज, ये सब कुछ हो तो जाएगा ना ठीक से? शादी अच्छे से हो जाएगी ना? जी आप टेंशन क्यों ले रही हैं? सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र। राज, यू हैव नो आइडिया मैं कितनी खुश हूँ। मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज हमारी मीत बहू की जिससे शादी होने जा रही है, इससे अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता। मनमीत बिल्कुल मीत की तरह है। हमारी मीत बहू से कितना प्यार करता है, उसका कितना ख्याल रखता है, कितनी परवाह करता है वो मीत बहू की। हमें यही तो चाहिए था ना मीत बहू के लिए, और वही हो रहा है राज। हमारी मीत बहू खुश रहेगी ना, है ना? Oh, I'm so happy. मुझे तो पता ही ना था आप इतने बड़े वाले दर्जी हो जी। तो देखने में तो आपकी दुकान बढ़िया है, बड़ी है। तो हमारी सगुड़ के लिए भी एक दो लहंगा अच्छा सा दिखा दो। जी माफ कीजिएगा, मैं अपने कलेक्शन किस क्लाइंट को बेचूं ये मैं खुद चूज करती हूँ।
फिलहाल मैं अपनी बहू की शादी में बिजी हूँ, सो एक्सक्यूज। अरे अरे बबीता जी, आप तो बुरा मान ली। मैं तो बस यो सोच रही थी कि सगुन अपने ब्याह में आपके पसंद का लहंगा पहने, बस। अम्मा कुछ ना बोल, सब बिगड़ जाएगा। क्योंकि बस आप इतनी बड़ी वाली दर्जी हो तो लहंगा तो अच्छा दोगी ही आप। क्या हो गया? आप सबकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी क्यों हो गई, जैसे आप लोग को पता ही ना हो। अच्छा मैं बता देती हूँ, हमारे सगुण का ब्याह भी उसी दिन है। आज से 3 दिन बाद, जिस दिन यो पहलवान और आपकी यो विधवा बहू का ब्याह है। सगुण का ब्याह भी उसी दिन है जिस दिन हमारा है। अरे अम्मा यो क्या कर दिया तने? अभी ऊपर कटी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा के सब जोड़ना घटाना शुरू कर देगी। ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। हाँ धन्यवाद है जी। सुनो, मनमीत जी का नाप तुम्हें मिल जाएगा एंड मेक श्योर शेरवानी और लहंगा टाइम पे रेडी हो जाए। चलो मीत, आ बेटा। बुरा मान गई बबीता जी हैं? देख लो राम जी, कलयुग है यो, कलयुग। कभी देखा है किसी सास को अपनी विधवा बहू के ब्याह की खरीदारी इतनी चाव से करते हुए? नहीं ना, कलयुग है यो। क्या करें बेचारे जो सीधे साधे लोग, इनको पता ही ना है कि यो ब्याह इनके बहू पे बिजली बन के गिरने वाला। आपका कहा हमेशा सराखों पर घर की औरता पर लठ और हाथ ना। वह पहलवान, तेरी इतनी हिम्मत कि सरकार के जब सूरज चमके तो अंधेरा भागे, और आंखें होते हुए भी जिन्हें सूरज ना दिखे वो तेरे जैसे अंधे भागे। जिसकी आंखों में सूरज जैसी चमक, बाजुओं में शेर जैसी ताकत, ऐसी संतान का बाप एक ही आदमी हो सकता है, सरकार। उसने इतना जोर लगाया कि फैक्ट्री ना खड़ी हो, पर वहां कोई बात ना बनी। फिर मनमीत जो कि हमारे साथ खड़ा था, सरकार ने उससे हाथ मिलाने की कोशिश की, वहां भी उसकी दाल ना गली। फिर वो मेरा ब्याह मनमीत से कराना चाह रहा था। जब मैंने मना कर दिया तो मनमीत का ब्याह अपनी बड़ी बहू की बहन सगुन से तय कर दिया, और मेरा ब्याह जबरदस्ती अपने बेटे नरेंद्र से कराना चाहा। और फिर अपने घर की सदस्य सगुन के होने वाले पति यानी मनमीत का हाथ काट दिया। सरकार कोई भी काम बिना वजह तो ना करता। आखिर मेरे और मनमीत के ब्याह में सरकार का क्या फायदा है? और यो बात कि सगुन का ब्याह उसी दिन है जिस दिन मेरी शादी है, पर किसी और थे यो सब अपने अजीब न लग रहा। मैं मानती हूँ कि यो सारी बातें, यो सारे किस्से एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर मेरा मन कह रहा है कि यो सारी बातें एक दूसरे से कहीं ना कहीं से तो जुड़ी हुई हैं, बस समझ ना आ रहा कहाँ थे और सरकार के दिमाग में आखिर चल के रहा है। यो सामने खड़ा है इसका बाप। मेरा तीसरा बेटा, मेरा सबसे छोटा बेटा मनमीत। ये ढेर सारे सवाल तुम्हारे मन में बार बार आ रहे,
ट्रस्ट में बेटा, ये शादी तुम्हारे और मनमीत दोनों के लिए एकदम सही फैसला साबित होगा। ज्यादा मत सोचो, जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। और चंदा, चंदा अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीत बहू ये हल्दी के जोड़े की फिटिंग ट्राई करे। जी ढेर सारा काम है राज, चले। मीत दीदी, आंटी जी बिल्कुल सही कह रही थी। आप ना ज्यादा मत सोचिए। मनमीत भैया शरीर से जितने तगड़े हैं ना, दिल से उतने ही अच्छे हैं। आप बस उनके बारे में सोचिए, उस सरकार के बारे में नहीं। और आप तो बहुत किस्मत वाली है कि इस गांव में होते हुए भी आपका होने वाला पति कम से कम सरकार के तलवे तो नहीं चाटता ना। मुझे मीत को कैसे भी बताना होगा कि मनमीत सरकार का बेटा है। अब कान खोल के सुन लो सारे के सारे, मनमीत हमारा छोटा छोरा है। जो बात इस महल की चार दीवारी के बाहर लांगनी नहीं चाहिए। अगर किसी ने यो बात इस महल के बाहर ले जाने की हिम्मत भी दिखाई तो वादा है जसोदा का, वो उसे खुद यमराज के दर्शन करवावेगी। चंदा मेरा एक काम करेगी? हाँ, तेरा मर्द तो सरकार महल जाता रहता है ना, वो शादी की तैयारियों के लिए भी जा रहा होगा। तो अगर मैं तन्ने छोटा वाला कैमरा दूं तो तू कैसे भी करके अपने पति के जरिए वो सरकार महल में कहीं छुपवा सकती है। बहुत जरूरी है जानना कि आखिर में चल के रहे। दीदी, मैं आपके लिए खुद वहां जाकर आपका काम करती, लेकिन शगुन की शादी तक सरकार महल से ना कोई बाहर आ सकता है और ना ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि शगुन की शादी की सारी रस्मों में सिर्फ और सिर्फ घर वाले ही शामिल होंगे। पर सरकार तो सारे काम खुल्लम खुल्ला करे है, तो शगुन की शादी ऐसे छुप छुपा कर क्यों कर रहे हैं? मीत दीदी कहाँ जा रही हैं आप? अरे ये